2023 में हमने कई एस्पेक्ट आपके सामने रखे जिन पर मेरठवासी गर्व कर सकते हैं। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके लिए भी गौरव की बात है और हमारे लिए भी गौरव की बात है और मेरठ के लिए फक्र की बात है, क्योंकि मेरठ के गॉडविन ग्रुप के निदेशक भूपेंद्र बाजवा को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कुश्ती संघ को लेकर पूरे खेल जगत में क्या क्या चर्चा है, किसी से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में कुश्ती संघ को लेकर जब एक बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र बाजवा को मिली तो ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया। और सबसे बड़े फक्र की बात यह है कि इस कमेटी का अध्यक्ष भूपेंद्र बाजवा को बनाया गया। उनके साथ एम सोमैया और मंजूषा कंवर सदस्य के रूप में काम करेंगे। जब तक कुश्ती संघ को लेकर कोई अगला आदेश नहीं आता है तब तक भूपेंद्र बाजवा कुश्ती आयोजनों को लेकर कुश्ती संघ का संचालन करेंगे और बताएंगे कि क्यों मेरठ का ये लाल कुछ अलग है, क्यों इनको जिम्मेदारी दी गई है, क्यों इतने बड़े संघ के लिए केवल एक नाम सामने आया और वो नाम था भूपेंद्र बाजवा। सिटी हलचल से एक्सक्लूसिवली बातचीत की भूपेंद्र बाजवा ने और बताया कि आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और खिलाड़ी जी जान से जुट चुके हैं। 21 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए भी तैयारियां चरम पर हैं। चीन में हाल ही में संपन्न हुए एशियाड गेम्स में रिकॉर्ड 107 पदक जीतने के बाद पेरिस ओलंपिक में भी भूपेंद्र बाजवा आशा जता रहे हैं कि सफलता फिर दोहराई जाएगी। इस बार फिर नए कीर्तिमान गढ़े जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों का न केवल मनोबल बढ़ाते हैं बल्कि असफलता के दौर में भी उनके साथ खड़े होकर उनका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि अभी मौके और भी हैं। क्योंकि भूपेंद्र बाजवा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं तो खिलाड़ी भी 100% देने के लिए कमर कस लेते हैं। जो खिलाड़ी जीत कर आते हैं उनको शाबाशी तो देते ही देते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी चूक जाते हैं उनकी हौसला अफजाई इस तरीके से करते हैं कि वो अगले आयोजनों के लिए खूब तैयारी करते हैं और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। देखिए भूपेंद्र बाजवा के साथ ये विशेष बातचीत सिटी हलचल टीम की। मेरठ के लिए फक्र करने की बात है, क्योंकि मेरठ में चुपचाप मेहनत करते करते पूरे खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों के साथ साथ खेल जगत के लिए एक ऐसा मुकाम दिलाया था जो तब लोगों के लिए विश्वसनीय नहीं था। लेकिन साई सेंटर से शुरू हुआ ये सफ़र आज न केवल चीन और पेरिस के खिलाड़ियों के लिए भी संजीवनी साबित हुआ है। हमारे साथ भूपेंद्र बाजवा हैं जो लगातार खिलाड़ियों के लिए और खेल के लिए समर्पित हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरठ की तरफ से। थैंक यू। मैं भी मेरठ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, नए साल की भी बधाई देता हूँ। और जो ये खेलों में ये एक अच्छा मुझे मिला है और मैं मेरठ का होने की वजह से एक एडहॉक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, तो इसके लिए भी मैं मेरठ वासियों का आभार जताता हूँ। थैंक यू सर। मेरठ को तब बहुत खुशी हुई जब आप चाइना में दिखे और चाइना में 100 पदकों के साथ सफलता दोहराई। वो भी एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। मैं इस बार शेफ द मिशन था एशियन गेम्स का और हम लोगों को टारगेट दिया गया था 100 मेडल्स का, लेकिन ये मैं कहूँगा कि हमारे प्लेयर्स का जोश था और उनकी मेहनत थी कि हम लोग 107 मेडल्स लेके आए और बच्चों ने देश का नाम रोशन करा। इसके लिए मैं सारे प्लेयर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। वुशु और शूटिंग में जो मेहनत की थी वो रेसलिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आई है। आपने किस तरीके से अपने स्कूलों में, अपने से जुड़े संस्थानों में वुशु और शूटिंग को लेकर खिलाड़ियों को तैयार किया? सर, पहले तो शूटिंग और वुशु दोनों ही मेरे स्कूल में होते थे। साई का सेंटर भी दोनों का मेरठ में, वेस्टर्न यूपी में पहला सेंटर है जो वुशु और शूटिंग का गॉर्डन पब्लिक स्कूल में है। तो इसके लिए बहुत अच्छे हमारे प्लेयर्स आगे नेशनल लेवल पे भी गए हैं। अभी एशियन गेम्स में भी
एक बच्चा मुझे मिला, वो वहाँ मेरठ का गॉडविन स्कूल का ही पढ़ा हुआ था, वो गोल्ड मेडल लेके आया है। तो ये सारी चीज़ें मैं कहूँगा कि धीरे धीरे, अब तो मैं इंडियन ओलंपिक में एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हूँ, तो अब सारे ही स्पोर्ट्स देखने पड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मेरे लिए और सबके लिए खुशी की बात है कि सब स्पोर्ट्स में अब देख रहा हूँ। और रेसलिंग का एक और अतिरिक्त प्रभार मिल गया है मुझे, एडहॉक कमेटी का चेयरमैन, और मेरे साथ 2 मेंबर हैं, एक सोमाया जी पूर्व ओलंपियन हॉकी प्लेयर हैं, और उसके साथ में एक मंजूषा तमन है, वो भी हमारी मेंबर बनाई गई हैं। तो हम लोग अब नई शुरुआत कर रहे हैं कि एडहॉक कमेटी में रेसलिंग को कैसे आगे बढ़ाना है। सर, अंतिम सवाल, उदयमान जो खिलाड़ी हैं, बडिंग स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे ये मोदी सरकार बाकी की सरकारों से अलग है स्पोर्ट्स के मामले में? हम लोग अपने प्लेयर्स को अभी से ही कह रहे हैं कि ये साल जो है ओलंपिक का ईयर है, 21 जुलाई से हमारे ओलंपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी से अपने प्लेयर्स को ये कहा है कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, सारी फैसिलिटी, सारा हेल्प हमारी तरफ से मिलेगी। और अभी हम लोग दोनों चैम्पियनशिप काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, सीनियर और जूनियर दोनों ही 3-4 दिन में डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद कैंप्स भी लगने हैं, फॉरेन एक्सपोजर के लिए भी टीम भेजेंगे। और एक बच्ची हमारी पहले ही ऑलरेडी एशियन गेम्स में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है अंतिम, और अभी एशियन क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है, उसके बाद वर्ल्ड क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है, उसमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो ओलंपिक पेरिस में जाएंगे। तो ये हमें उम्मीद है कि इस बार हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स क्वालिफाई कर लेंगे ओलंपिक के लिए, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स अपने देश के लिए हमारे बच्चे लेके आएंगे। थैंक यू। सर, मोदी जी का कैसा करिश्मा रहता है आप इन खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए? वो हमेशा जाने से पहले भी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जाने से भी पहले और आने से पहले भी प्लेयर से मिलते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं, तो उससे बच्चों को और बूस्ट मिलता है। और यही मेरी शुभकामनाएं, इसी तरह से होता रहे, हमारे बच्चे अच्छा करते रहें। जी हाँ, एक विद्यालय से शुरुआत की थी, शूटिंग की नर्सरी की और वुशु की नर्सरी की, और उसके बाद इतिहास आपके सामने है। सफलता चुपचाप चलती है, लेकिन हार्ड वर्क उस सफलता को उस मुकाम तक पहुंचाता है जिससे न केवल शहर का नाम बल्कि देश का नाम रोशन होता है। नए साल पर भूपेंद्र बाजवा, जो सिर्फ अब तक गॉडविन ग्रुप के निदेशक के तौर पर मेरठ में जाने जाते थे, अब पूरे देश में उस संस्था के हेड बन गए हैं, जिस संस्था को लेकर अलग अलग तरीके की चर्चा है। लेकिन उम्मीद यह है कि जिस तरीके से चाइना में एशियाड में इतिहास दोहराया था, वैसे ही पेरिस में भी इतिहास बनेगा। अपने सहयोगी संजय के साथ के सिटी हलचल।